कहानी की शुरुआत होती है रे फ्रांसिस नाम के एक फौजी से जो कई साल बाद अपनी ड्यूटी से वापस आया था। वो कई सालों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। इसीलिए उसने केली से मिलते ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और अपनी इस नई शुरुआत का जश्न यादगार तरीके से मनाना चाहते थे। पर तभी कुछ लड़कों ने आकर सारा मजाक किरकिरा कर दिया। वो बिना बात के केली को छेड़ने लगे। पहले तो रे ने उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपनी प्रेमिका की बेइज्जती नहीं सुन सकता था और इसी के चलते उसकी उन लड़कों से हाथापाई हो गई। पर चीजें खराब तो तब हुई जब उनमें से एक लड़के ने चाकू निकालकर रे की तरफ चलाया, पर वो गलती से उसी के एक साथी को जाकर लग गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। रे के लिए अगले कुछ दिन काफी मुश्किलों भरे थे। आज वो खून करने के आरोप में कोर्ट में खड़ा था। कोर्ट ने उसके फौजी होने का तो कोई लिहाज नहीं किया, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए उसे सजा बहुत कम सुनाई गई ताकि वो जेल से जल्द बाहर आ सके। पर जिंदगी ने रे के लिए कुछ और ही सोचा था। असल में इस एक्सीडेंट में जिस लड़के की जान गई थी वो हार्वी नाम के एक बहुत ही ताकतवर सरकारी अफसर का बेटा था और लाजमी सी बात है कि हार्वी के मन में रे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो किसी भी हाल में उससे अपने बेटे की मौत का बदला चाहता था और इसीलिए उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए जेल में रे की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए उसने जेल के वार्डन जैक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और अब अगले दिन जेल में पहुंचते ही रे सबकी आंखों में एक टारगेट बन चुका था। जेल के वार्डन रिको को रे का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए उसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए इसकी अकड़ तो तोड़ कर रहूंगा। लेकिन अगर सिर्फ वार्डन परेशान करे तो समझ आए भी। रे के साथ के कैदियों ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया था, खास करके गैंग ने जिसका लीडर था मेजन। इस जेल के अंदर उसकी पकड़ काफी मजबूत थी, पर लड़ाई ज्यादा बढ़ने से पहले ही विलियम नाम के गार्ड ने बीच में आकर बात को संभाल लिया। रे की ड्यूटी लाइब्रेरी में लगा दी गई और धीरे धीरे समय के साथ उसे अपना काम अच्छा लगने लगा था। वहीं वो डेविड नाम के एक दूसरे कैदी से मिला जो उस पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करता था। रे को लाइब्रेरी में समय बिताना शायद इसलिए भी पसंद था क्योंकि पूरे दिन तो मेजन की गैंग उसे परेशान करती रहती। सिर्फ लाइब्रेरी में आकर ही वो चैन की 2 सांसें ले पाता। रिको भी पूरी तरह हाथ धोकर रे के पीछे पड़ा था। एक दिन वो अचानक से रे के पर्सनल सामान की चेकिंग करने लगा, लेकिन उसका मकसद कुछ और नहीं, बस रे को गुस्सा दिलाना था। इसीलिए वो केली की फोटो पकड़कर उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा, जिससे रे एक बार फिर से अपना काबू खो बैठा। दरअसल वो ये साबित करना चाहते थे कि रे कोई अच्छा कैदी नहीं है, ताकि उसकी सजा को और बढ़ाया जा सके। इसके बाद जब वो बाथरूम में गया तो वहाँ भी कुछ कैदी उसे परेशान करने लगे, लेकिन रे पहले से ही बहुत गुस्से में था। जब दूसरे कैदी ने रे के साथ बदसलूकी की तो रे भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उस पर हमला कर दिया। पर उसके ऐसा करते ही गार्ड्स इतनी तेजी से वहां पहुंच गए मानो वो उसके कुछ गलत हरकत करने का इंतजार ही कर रहे हों। धीरे धीरे इस जेल का काला सच रे के सामने आने लगा था। उसकी कोई भी लड़ाई यूं अचानक नहीं हुई थी, बल्कि वार्डन जैक ने सोच समझ के उससे ये सब करवाया था। जैक ने जेल के अंदर रे की जिंदगी को नर्क बना दिया था। वो समझ गया था कि ये सभी लोग मिले हुए हैं और उनका प्लान बस उसे गलती करते हुए पकड़ने का है। लंच के दौरान रे डेविड और एक जवान से लड़के के साथ बैठा था। रे के हिसाब से वो लड़का जेल में रहने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा था। तभी कुछ कैदियों ने वहां आकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो वो सब अपनी बात करने के लिए लाइब्रेरी में चले गए, जहां डेविड ने रे को अपनी कहानी बताई। असल में 15 साल पहले डेविड और उसके छोटे भाई ने एक जगह पर चोरी करते वक्त किसी को मार दिया था। उस वक्त डेविड को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसका छोटा भाई शूटआउट में मारा गया। लेकिन पुलिस को आज तक भी चोरी किया हुआ पैसा नहीं मिला, क्योंकि डेविड ने पकड़े जाने से पहले उसे कहीं छिपा दिया था। कुछ दिनों बाद रे बहुत खुश था क्योंकि आज उससे जेल में केली मिलने आई थी। रे ने ये सोचा नहीं था कि केली उससे मिलने जेल तक आएगी और इसीलिए केली को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। जल्द ही रे को परेशान करने के लिए रिको भी वहां पहुंच गया, जो उसे बार बार कुछ न कुछ कहकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। पर केली के सामने रे कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो चुपचाप अंदर की तरफ खिसक लिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि बहुत सारे कैदी मिलकर उस जवान लड़के को परेशान कर रहे थे। उन कैदियों के डर से कोई भी बीच में आने को तैयार ही नहीं था।
जैसे ही रे ने उस लड़के को मुसीबत में देखा तो वो उसे बचाने के लिए तेजी से भागा और इसमें विलियम ने भी उसका साथ दिया, जो थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया था। ये रोज रोज का टॉर्चर अब रे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल बनता जा रहा था। उसका ये गुस्सा तब फूटा जब एक कैदी उसे फिर से परेशान करने के लिए आया। इस बार रे ने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन हर बार की तरह रिको वहां फट से पहुंच गया। इस बार वो वार्डन को भी अपने साथ लेकर आया था। जैक को तो रे की पिटाई करने के लिए पैसे दिए गए थे और उसने बिना कुछ सोचे समझे हाथ में एक डंडा लेकर रे को पीटना शुरू कर दिया। वो तब तक उसे पीटता रहा जब तक रे हार मानकर जमीन पर नहीं गिर गया। इस सब के बाद रिको और उसकी टीम एक कमरे में मिली, जहां पर एक गार्ड ने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ विलियम को तो शुरुआत से ही रिको का बर्ताव रे के लिए अजीब सा लग रहा था, इसीलिए उसने भी उनका साथ देने से मना कर दिया। इसके बाद रिको और उसके साथी ने ये सारी बात जाकर अपने बॉस जैक को बताई, लेकिन जैक के दिमाग में पहले से ही एक प्लान चल रहा था। थोड़ी देर बाद रिको और उसका पार्टनर जाकर एक कैदी का कमरा चेक करने लग गए, जहां उन्हें एक चाकू मिला। अगले दिन साफ सफाई करते वक्त उसी कैदी को एक गार्ड की लाश दिखाई दी। ये वही गार्ड था जो बीते दिन मीटिंग में रिको के खिलाफ बोल रहा था। वैसे तो ये कत्ल रिको और उसके साथी ने किया था, लेकिन अब इसका सारा इल्जाम जाने वाला था उस कैदी पर। उधर डेविड रे से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। समय के साथ डेविड और रे की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। फिर एक दिन डेविड को पता चला कि आखिर रे जेल में आया क्यों है। रे के मुताबिक वो जेल में सिर्फ उस बेकसूर लड़के की मौत के लिए आया था, जो शायद उसकी वजह से हुई थी। लेकिन उनकी ये दोस्ती मेजन और उसकी गैंग को खटकने लगी। जेल में चीजें तब खराब हुई जब मेजन गैंग ने एक दूसरे गैंग के मेंबर पर नहाते समय हमला कर दिया और फिर उसका इल्जाम रे और उसके साथियों पर लगा दिया। रे इस लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता था, इसीलिए वो सीधा जाकर उस ग्रुप के मेंबर्स से मिला। उसने उन्हें बताया कि इस हमले के पीछे मेजन और उसके बाकी साथियों का हाथ है। कुछ दिनों बाद केली फिर से रे से मिलने के लिए जेल में आई, लेकिन इस बार रिको और उसके साथियों ने चेकिंग के नाम पर उसे बुरे तरीके से छूना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। ये सब रिको सिर्फ रे को परेशान करने के लिए कर रहा था। वहीं मेजन भी इस गंदे प्लान का पूरी तरह से हिस्सेदार था। दरअसल उन्होंने केली को इतना शर्मिंदा इसीलिए किया ताकि वो रे से दोबारा मिलने आए ही ना। ऊपर से जब रे को इस सब के बारे में पता चला तो वो मेजन और रिको से लड़ने चला आया। इसी बात का फायदा उठाकर रिको ने उसे सजा के तौर पर काल कोठरी में डाल दिया। वहाँ इतना अंधेरा था कि इंसान को अपने आसपास की चीजें तक दिखाई न दें। काफी दिन तक घोर अंधेरे में अकेला रहने की वजह से अब रे का मानसिक संतुलन हिलने लगा था। विलियम को उसकी इस हालत पर दया आ गई तो उसने रे को बाहर निकालकर उससे पूछा कि आखिर जेल में सब उसके साथ इतने बुरे तरीके से पेश क्यों आते हैं। पर रे को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके बाद वो सीधा मेजन और उसके साथियों के सामने पहुंच गया। उसने सबके सामने खड़े होकर मेजन को लड़ाई के लिए ललकारा। गार्ड्स वहीं खड़े ये सब देख रहे थे क्योंकि वार्डन ने उन्हें कुछ भी करने से मना किया था। रे को अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था और वो जानता था कि वो मेजन और उसके साथियों को हरा सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही और रे ने कुछ ही पलों में मेजन को इस तरह पकड़ा हुआ था कि मानो अगले ही सेकंड उसे मार देगा। लेकिन तभी डेविड ने ऐन वक्त पर रे को रोक लिया, क्योंकि ऐसा करने से उसकी सजा और बढ़ जाती। रे मान गया और डेविड ने खुश होकर उसे गले लगाया। लेकिन तभी उसने देखा कि मेजन एक हथियार से रे पर हमला करने वाला है और अपने दोस्त को बचाने के लिए डेविड ने खुद को आगे कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम रे को हथकड़ियां पहनाकर वार्डन जैक से मिलवाने के लिए कमरे में लेकर आया। वार्डन ने उसे एक फाइल दिखाते हुए कहा कि उसकी सजा को और बढ़ा दिया गया है। इससे बौखलाकर रे ने वार्डन को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। उसने वार्डन से पूछा कि भाई किस चीज का बदला ले रहा है मुझसे तू। इस पर जैक ने ताव में आकर रे को सब कुछ बता दिया कि आखिर उसने रे के साथ ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया और इसके लिए उसे कितने पैसे मिले थे। पर जैक को ये नहीं पता था कि ये असल में रे और विलियम की मिली भगत थी और वो चुपके से जैक की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सबूत हाथ में आते ही विलियम ने गार्ड्स के साथ मिलकर जैक को गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही उसने रिको और उसके साथी गार्ड को भी धर दबोचा। कुछ देर बाद रे हॉस्पिटल में डेविड से मिलने गया, जिसकी हालत काफी खराब थी। उसने रे को अपने छिपाए हुए पैसों की खुफिया जगह बताई और कहा कि 50% हिस्सा उसकी बेटी को दे दे। फिर आया रे के आजाद होने का दिन, जहां केली पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जेल से निकलते ही रे ने सबसे पहले डेविड के कहे मुताबिक पैसे निकालकर उसकी बेटी को दे दिए। आखिर में हम हार्वी को एक कैदी के रूप में उसी जेल में देखते हैं।